गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है आज के इस ब्लैक मैजिक शो में। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहां पर लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के दो ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन जो एग्जाम में रखे ही हुए मिलते हैं, और उन क्वेश्चंस को कैसे आप बिना झिझके जल्दी से जल्दी कर सकते हैं आज के सेशन में आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही प्यारा सा, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं कुछ कि टावर के एक ही और दो पत्थर या दोनों और पत्थर वाला सवाल। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से आते हैं कि एक टावर है या एरोप्लेन उड़ रहा है, उसके दोनों और पत्थर हैं या एक ही और पत्थर है, और उसके बिहाफ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज ये मैं दो क्वेश्चन लूंगा और उनके बिहाफ पर ही पूरा का पूरा खेल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस की ये बेसिक से पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बताऊंगा कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। ये अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मैंने ऐसा मान लिया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा आप कहोगे तो, क्योंकि ये 90 है ही हमारे पास। बोलो हाँ या ना। फिर एक और केस बना सकते हो, फिर आप इसको 60 ले सकते हो, इसको 30 ले सकते हो, और आप इसको 90 बोल सकते हो। ये दो केस आप यहां पर लेके चल दो। एक और तीसरा केस यहां पर आप लेके चल दो 45 एंड 45 का। तो आप कहोगे सर ये एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45। तो ये तीन केस आप लेके चल सकते हैं। अब ध्यान से समझना, दोनों एंगल बराबर तो दोनों साइड भी बराबर। तो दैट मीन्स ये दोनों साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी। अगर ये साइड x है तो ये साइड भी x होगी, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, x√2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाइपोटेनियस। या तो फिर आप tan थीटा भी लगाओगे तब भी यही आने वाला है अपने पास। ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर, तो ये साइड x√2 हो जाएगी। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर यहां पर अगर आप tan 60 लगाओगे तो tan 60 क्या होता है, √3। और दैट मीन्स इसको अगर मैं a b और c नॉमिनेशन कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB/BC के। तो √3 का मतलब है √3/1। तो AB अगर √3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये साइड आ जाएगी 2। क्लियर, रेशियो पे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। अब हमें यहीं से एक बात समझ जानी चाहिए। वो बात क्या है कि अगर 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री के अपोजिट अगर कोई साइड है, जैसे ये BC है, तो इसको अगर मैं x बोलता हूं तो ये वाली जो 60 के अपोजिट साइड है ये x√3 हो जाएगी, और जो हाइपोटेनियस मिलेगा वो 2x मिल जाएगा। हाइपोटेनियस कितना मिलेगा, 2x मिल जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया कि भुजाओं में ये अनुपात होगा ही होगा। इस बात का मतलब ये है, अगर मैं x ना मान के कुछ और y बोल दूं या l बोल दूं तो मैं यहां पर इस वाले ट्राइंगल में बोल सकता हूं कि 30 के सामने वाली साइड अगर L है तो 60 के सामने वाली साइड L√3 हो जाएगी और हाइपोटेनियस 2L हो जाएगा। ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। क्लियर, अगर इतनी बात समझ में आ गई, 30 के सामने L, 60 के सामने L√3 और हाइपोटेनियस 2L, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए तो उस क्वेश्चन को बेसिक से बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड कर दोगे। पहला तरीका, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों की। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी नदी के ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से नदी के दोनों किनारों दोनों ओर स्थित पेड़ों के अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। अवनमन कोण की बात कर रहा है वो, ठीक है, डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो नदी के ऊपर जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दैट मीन्स ये हमारे पास कोई नदी बह रही है जिसकी हमारे पास चौड़ाई 400 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 400 मीटर। और ये इस पॉइंट पर एक जहाज उड़ रहा है, ये यहां पर एक जहाज उड़ रहा है। बहुत ध्यान से समझना अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जहाज उड़ रहा है, अब जहाज का अवनमन कोण, दैट मीन्स अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, बस यही वाली चीज आप लोगों को समझनी है। अवनमन कोण का सीधा सीधा मतलब है कि यहां से ये एक पेड़ है, ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक पेड़ ये रहा और एक पेड़ ये रहा अपने पास, नदी के दोनों तरफ है। अब यहीं पर इसने जो चीज बोली है उसको आप नोटिस करेंगे। बस पहली का अवनमन कोण है 60। तो जब ये वाला एंगल 60 है
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, बस इतनी सी ही बात आप लोगों को बतानी है। बस ये एंगल अगर 60 है दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, या इसको 30 लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने पास। ठीक है, चलो ठीक है, अब समझना, देखो बस ध्यान से, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ऑल्टरनेटिव एंगल है, ज्योमेट्री का जेड कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइंस है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो दैट मीन्स ये 60 तो ये भी 60। ऐसे ही ये वाला 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी बात बता दो। ये बात समझ गए। और इन दोनों के बीच में जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 400 मीटर की दूरी दी गई है। बोलो हाँ या ना, इतना पॉइंट क्लियर। अब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्राइंगल, इसको मैंने नाम दिया ए और इस वाले ट्राइंगल को मैंने नाम दिया है बी। दो ट्राइंगल बन रहा है किसके, ऊंचाई के रेस्पेक्ट में, ऊंचाई के रेस्पेक्ट में दो ट्राइंगल बन रहा है। अब देखो 30 के सामने, ध्यान से समझना, 30 के सामने एल, मैंने क्या बताया था, 30 के सामने एल, तो जब ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 होएगा कि नहीं होएगा। तो जब 30 के सामने एल है तो यहां से लेके यहां तक ये जो अपने पास दूरी आ गई, ये L√3 मिली या नहीं मिली, जल्दी से बता दो, ये L√3 मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ या ना। ये मिलेगी L√3। एक ट्राइंगल का काम खत्म। दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ, 60 के सामने होता है X√3। 60 के सामने क्या होता है, X√3, और इस X√3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास L। ये हमारे पास L है, लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। 60 के सामने होता है X√3 और इसकी वैल्यू दे रखी है L, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X। तो यहां पे इस ट्राइंगल में दूसरा वेरिएबल, जबकि X√3 बराबर किसके, L के, तो X की वैल्यू कितना आ जाएगी, L/√3 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई L/√3, L/√3। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्लियर। अब यहां से समझना, अगर इन दोनों को आप जोड़ दो L/√3 और L√3 को, तो उसे 400 के इक्वल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो इसे L तो कॉमन ले लोगे, यहां से आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 इक्वल्स टू 400। ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4L इक्वल्स टू 400√3, और 4 से 4 क्लियर, 400 100 टाइम्स क्लियर हो जाएगा, तो 100√3 का मतलब हो जाएगा L की वैल्यू आ जाएगी 173.2 मीटर। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा गाइस। ठीक, इसे कहते हैं बेसिक अप्रोच रेशियो मेथड के बिहाफ पर। बट ध्यान रखना, बट अब जो अप्रोच मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो अप्रोच वास्तव में बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर अप्रोच है। अब उस क्वेश्चन को देख लेना कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, इतनी चीज समझ में आ गई। अब जो जैसे मैं करता हूं उसको देखना, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, रेशियो मेथड, बिना tan थीटा sin थीटा cos थीटा कुछ ऐसा यूज करे। अब जो बता रहा हूं वो भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, यहीं पर मैं समझा रहा हूं, यहीं पर समझ लो, उसके बाद दोबारा कहीं समझने की जरूरत ना पड़े बस ऐसे क्वेश्चन को। देखो मेरी बात समझना, ये अपने पास एक ट्राइंगल था, इस तरीके से कुछ बन रहा था कि नहीं बन रहा था, और ये अपने पास ऐसे करके कुछ सीन आ रहा था। ये वाला एंगल आ रहा था 60 और ये वाला एंगल आ रहा था 30, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी थी वो अपने पास दे रखी थी 400 मीटर। बस इतनी सी बात बता दो, ऐसा था कि नहीं था। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी थी वो 400 मीटर, और मुझसे पूछी जा रही थी हाइट की, हाइट बतानी है। अब मुझे बताओ कि मैं कैलकुलेशन किसके बिहाफ पे कर सकता हूं, बेस के बिहाफ पर कर सकता हूं या हाइट के बिहाफ पर कर सकता हूं। पहले तो इतनी बात बता दो बस जल्दी से, बेस के बिहाफ पर करूंगा या हाइट के बिहाफ पर करूंगा, बस इतनी बात। क्यों, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन है बेस की, तो मैं कैलकुलेशन किसके बिहाफ पे करूंगा, बेस के बिहाफ पर करूंगा। और जो चीजें याद रखना, बेस और हाइट में रिलेशन बनाना है, तो बेस और हाइट में रिलेशन बनाने के लिए मेरे पास दो चीजें होती हैं, या तो कॉट या फिर टेन। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब है टेन का मतलब है परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन, मगर मुझे किसकी करनी है, बेस के रेस्पेक्ट में।
तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है मैं कॉट यूज करूंगा अगर बेस के साथ में चल रहा हूं, बेस के साथ चल रहा हूं। तो ध्यान रखना, अगर एक ही हाइट के दोनों तरफ पत्थर हैं, दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, इन दोनों को ऐड करना है कॉट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं बेस पे खेल रहा हूं तो कॉट के रेस्पेक्ट में। तो ये देखो ध्यान से समझना, कॉट 30 दैट मीन्स कितना, कॉट 30 दैट मीन्स कितना, √3 प्लस कॉट 60 दैट मीन्स कितना, 1/√3, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 400 के इक्वल आ जाएगी। बोलो हां या ना, जल्दी से बताओ आएगी या नहीं आएगी, बस इतनी सी बात बता दो जल्दी से, बताओ कोई डाउट, क्लियर, डन, यहां से कहानी समझ में आ रही है, बोलो जल्दी से। ये अपने पास हो जाएगा बेस, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में ले लो h, इसके मल्टीप्लाई में क्या ले लोगे, h ले लोगे आप लोग, बोलो जल्दी से बताओ, क्लियर है, h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैसे आएगा, बेस अपॉन h, देखो यहां पर तो कॉट थीटा लगा दिया आपने, जब कॉट थीटा लगाओगे तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सॉरी बेस अपॉन हाइट, तो हाइट h अपॉन में आएगा कि नहीं आएगा, तो h इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां से हटके h मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। तो दैट मीन्स अपने पास ये कैलकुलेशन बन गई बहुत इजी। अब यहां से क्या पता चला हमारे पास, 3 + 1 4, 4/√3 h इक्वल्स टू 400, और h की वैल्यू आ गई अपने पास 100√3, और √3 की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, तो आंसर आ जाएगा 173.√2। तो अगर मुझे डायरेक्ट करना था इस क्वेश्चन को तो मैं किस तरीके से कर सकता था, देखना डायरेक्ट समझना मैं किस तरीके से कर सकता था। बस मैं ये देखूंगा कि जो पेड़ है, पत्थर है, ऑब्जेक्ट है, वो दोनों तरफ है, कह रहा है हाँ दोनों तरफ है, तो बस एंगल देखो 60 एंड 30, 60 की वैल्यू 1/√3 कॉट में लेके चलना है क्योंकि बेस दिया गया है, और प्लस √3, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 400 के, हाइट आ जाएगी मेरे पास, ये लो हाइट आ जाएगी अब, और ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 4, तो दैट मीन्स 100√3, ये मेरी हाइट आ गई। सीधे सीधे ऐसे आंसर देना था, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करना था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर एक ही तरफ दोनों पेड़ दे रखे हो या दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हो तब कैसे करेंगे गाइस, ठीक। चलो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन अपना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। किसी कोण पर स्थित बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा टावर के और 70 मीटर बढ़ने पर, टावर की ओर 70 मीटर बढ़ने पर जो एंगल है वो 60 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना, अब जो मैं समझा रहा हूं, ये अपने पास एक टावर है, यहां से अगर आप चलते हैं, यहां से अगर आपने एंगल देखा तो आपका एंगल मिला है 30 डिग्री, मगर जैसे ही आप 70 मीटर इधर की तरफ चले, 70 मीटर चले, तो अब जब एंगल आपने देखा तो एंगल कितना हो गया, बढ़ के 60 डिग्री एंगल हो गया। एक ही तरफ बढ़ रहे हैं यहां से टावर की तरफ, इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि टावर के एक ही तरफ दो पत्थर हैं, एक ये और एक ये, उनके बीच में 70 मीटर की दूरी दे रखी है, और दोनों के उन्नयन कोण कितने दे रखे हैं, एक का 30 दूसरे का 60 दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या फाइंड करना है, इस टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है, बोलो जरा जल्दी से बात बताओ, एच फाइंड करना है कि नहीं करना है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अभी तो मेरा क्या था कि दोनों तरफ थे, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो 30 वाले में मैं क्या लगा दूंगा, कॉट लगा दूंगा। तो 30 वाले में जब मैं कॉट लगाऊंगा तो देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, जो मैं लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉट 30 होता क्या है, √3, तो ये हो जाएगा √3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अगर मैं इसको A B C और D मान लेता हूं तो यहां पर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, BC अपॉन, समझना अभी, H, बोलो हां के ना, BC अपॉन H आ जाएगा। फिर ऐसे अगर मैं इसमें लगाता हूं छोटे वाले ट्राइंगल में जो रेड वाला है, तो 1/√3 इक्वल्स टू BD अपॉन H, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, BD अपॉन H आ जाएगा। अब देखना मेरी बात समझना, अगर मैं पूरे BC में से, ध्यान से देखना, अगर मैं BC में से BD को माइनस कर दूं, BC में से BD को माइनस कर दूं, तो मैं यहां पे H मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं, यहां पर भी पहुंचा दूं, इससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस वाले H को उठाया यहां पहुंचा दिया, तो इसको रफ कर दूं यहां से,
तो अगर मैं भैया BC में से BD को माइनस कर दूं, बड़े वाले में से इसको, तो 70 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो BC की वैल्यू है h√3 और ये है h/√3। तो h√3, h कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 70। आएगा कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो h की वैल्यू मिलेगी 35√3। 2 से 35 बार √3 मल्टीप्लाई में 35√3, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना था? पत्थर कैसे एक ही तरफ है, पत्थर कैसे एक ही तरफ है, तो मुझे क्या करना है? जब एक ही तरफ है तो माइनस यूज करना है। तो मुझे पता है cot 30 बड़ा होता है, तो जब cot 30 बड़ा होता है तो मुझे बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझ लेना अब यहां पर। अब मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना था? इतना ही पार्ट करना था कि cot 30 दैट मीन्स √3 माइनस 1/√3। जब एक तरफ होंगे तो माइनस, और इसके इक्वल रख दो किसको? 70 को। सॉल्व कर लो। 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, 2/√3। तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हाइट तो मल्टीप्लाई में चलेगा अपने पास, 70√3 डिवाइडेड बाई 2। योर करेक्ट आंसर विल बी 35√3। होप सो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं पूरी कैलकुलेशन बेस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो बेस का मतलब होता है कॉट मुझे यूज करना पड़ेगा, और कॉट में जितना एंगल कम होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होती है बड़े एंगल के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो ये बात होप सो आप लोगों की समझ में आ गई होगी, मजा आया होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ऐसी वीडियो में डेली आपको मंडे टू फ्राइडे 6:45 पर यहां पर देता रहता हूं। अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है आकाश वर्मा। और एक और बात गाइज की आप लोग 8375047020 पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टारगेट बैच है, और इस टारगेट बैच में मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई चार्जेस नहीं है। इसमें मैं डेली आप लोगों को क्वेश्चंस की PDF देता हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की करने के लिए। तो यहां से आप लोगों को टास्क मिल जाएंगे। तो इस पर मुझे मैसेज करना है, जस्ट व्हाट्सएप मैसेज कि सर ज्वाइन मी इन टारगेट ग्रुप, ठीक है, या टारगेट बैच, इस तरीके का एक मैसेज कर दीजिए, मैं इसको ऐड कर दूंगा। आकाश वर्मा ये मेरा नाम है, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय आकाश सर, इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को मिल जाएगा। गूगल पर भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट मैथ्स बाय आकाश सर। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड आप यूज करिए आकाश10 या फिर आकाश YT AKASHYT। इस कोड को आप लोग यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये मेरा टोटल शेड्यूल है, इस शेड्यूल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करोगे, जैसे ही आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालोगे OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करोगे, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, SSC या फिर बैंक। तो SSC एग्जाम सेलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो 1 साल या 2 साल का कोर्स सेलेक्ट करो और एंटर रेफरल कोड में कोड यूज करिए AKASH10 आकाश10 या फिर AKASHYT ये कोड यूज करिए आप लोग और अप्लाई कर दीजिए। फिर आप लोगों का 10% डिस्काउंट हो जाएगा। वहां पर कंटिन्यू करके आप लोग पेमेंट यहां पर कर सकते हैं गाइस। किसी भी फैकल्टीज का सब्सक्रिप्शन, किसी भी फैकल्टीज से पढ़ने के लिए, किसी भी कोर्स कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड आप आकाश YT या फिर आकाश10 कोड यूज करिए गाइस। कंटिन्यू करके पेमेंट करिए, किसी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरी जो आप लोगों को पूरी यहाँ पर और भी वीडियो मिल जाएंगी, उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं ब्लैक मैजिक शो बाई आकाश सर के नाम से। ओके, तो कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।